प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर धनंजय और मैं आपके बीच में आया हूँ एक विशेष विषय को लेकर जिस पर आज बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और उस विषय को मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। वो विषय है दशमांश के विषय में। दशमांश के विषय में लोग नाना प्रकार से आज बात कर रहे हैं। दशमांश को लेकर कहते हैं, पहला सवाल ये कहते हैं कि दशमांश को देना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। और दूसरी बात है, वो कहते हैं दशमांश देना ये व्यवस्था में है, व्यवस्था के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे हमें नहीं मानना चाहिए। और तीसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं जो मलाकी में दशमांश दिया हुआ है वो यहूदियों को बोला गया है, यहूदियों को कहा गया है। इस रीति से दशमांश के विषय में बहुत सारे प्रश्न है और मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा कि दशमांश के विषय में एक्चुअली बाइबल क्या कहता है। तो आइए हम सुने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दशमांश का जो जिक्र सबसे पहली बार हुआ है वो है उत्पत्ति की पुस्तक में। उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम जब दुश्मनों को, जो लूत को लूट कर लेकर गए हैं, उन सबको जीत कर वापस आते रहता है। उस समय में हम पाते हैं वहाँ पर वो जब लूट को जीत कर आ रहा है, उस समय में उस मार्ग में एक शालेम का राजा मलकीसदेक नामक एक प्रभु का सेवक, प्रभु का दास वहाँ पर उससे मुलाकात करता है। उस समय में ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम ने अपने सारे बातों का, सारे उस लूट का उत्तम भाग को दशमांश के रूप में, दशमांश को उस मलकीसदेक को दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो मलकीसदेक और कोई नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह है, इब्रानियों की पत्री के अनुसार। और अर्थात यीशु मसीह उस दशमांश को स्वीकार करने वाला है। और उस मलकीसदेक ने उस दशमांश को लिया और उनको आशीष दी, उस अब्राहम को आशीष दिया और अब्राहम आशीषित हुआ। और बाइबल कहता है, दूसरी बार जो दशमांश के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है वो है याकूब जब अपने घर को छोड़कर अपने मामा के घर में जा रहा है। उस समय में वो सफ़र में जाते समय में एक जगह रात हो जाती है और एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर वो वहाँ पर लेटता है और हम पाते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर याकूब से बात करता है और याकूब को स्वप्न में दर्शन देता है। उसके बाद वो उठकर कहता है कि परमेश्वर, यदि तू मुझे वापस अपने घर लेकर जाए और तू मुझे सचमुच में मेरे स्वप्न के अनुसार ही आशीष दे तो मैं तुझे अपना दशमांश दूंगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दशमांश जो है वो व्यवस्था आने से पहले है। अब्राहम व्यवस्था से पहले था और याकूब व्यवस्था देने से पहले था। व्यवस्था आने से पहले, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और अब्राहम के कई वर्षों बाद में मूसा आता है और मूसा इजराइलियों को छुड़ाकर उनको व्यवस्था देता है और वहाँ पर दशमांश के विषय में बोला जाता है। परंतु उससे पहले हम देखते हैं अब्राहम उससे कई वर्ष पहले ही दशमांश को दे रहा है। ये आज्ञा भले ही उस समय में दी नहीं गई थी परंतु अब्राहम ने जो दशमांश दिया, मुझे ये लगता है और बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर के इच्छा को जानने वाले, परमेश्वर के हृदय को जानने वाले लोगों पर परमेश्वर ये प्रकट करता है कि परमेश्वर की मनसा और इच्छा क्या है। इससे पहले कि मूसा व्यवस्था में दिया जाता, दशमांश के विषय में बोलता, अब्राहम ने दशमांश दिया। इसका मतलब है अब्राहम कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस हृदय को पहचानता है कि परमेश्वर को क्या देना चाहिए या क्या कितना भाग देना चाहिए। उस हिसाब से अब्राहम ने परमेश्वर के उस मनसा और उस हृदय को पहचाना, उस इच्छा को पहचान कर उसने दशमांश दिया, ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं, कह सकते हैं। और अब्राहम ने दशमांश दिया और याकूब ने भी दशमांश के विषय में बात की। ये दोनों भी घटनाएं व्यवस्था से बहुत पहले हैं, बहुत पहले हैं। और लूत और हाबिल भी जब अपना भेंट लाते हैं, हाबिल परमेश्वर को ग्रहण योग्य भेंट लाता है, यह भी हो ना हो परमेश्वर के प्रकाशन से वो उत्तम भेंट को लेकर जाता है। तो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा अब्राहम ने एक सही दशमांश को दिया, याकूब ने भी अपने दशमांश को दिया। ये व्यवस्था से पहले, सबसे पहले ये समझना होगा कि अब्राहम और याकूब ये व्यवस्था के आने से पहले थे। और बोला जाता है
बाइबल में नया नियम में अब्राहम ने विश्वास किया, अर्थात ये विश्वास के दिनों में दिया गया। विश्वास के द्वारा जीवन जीने के दिनों में, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलने में, विश्वास के द्वारा आशीष पाने में, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने में और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे जाने के दिनों में ये दशमांश को अब्राहम ने दिया। उसके बाद में व्यवस्था आता है और व्यवस्था आने के बाद में लोग दशमांश देना शुरू कर देते हैं और व्यवस्था में बोला जाता है, परंतु व्यवस्था में वो बोला गया जो अब्राहम ने ऑलरेडी किया है और फिर उसके बाद में दशमांश दिए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं दशमांश लेवी को, याजकों को देने के लिए बाइबल में कहा गया है और 3 साल में 3 साल के बाद में एक बार डबल दशमांश को वो देते थे, जिसमें एक दशमांश कंगालों के साथ वो शेयर कर कर परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते थे और एक दशमांश याजकों के लिए देते थे। इस प्रकार से वो लोग दशमांश को दिया करते थे। फिर जो व्यवस्था में दशमांश दिया हुआ है वो व्यवस्था को के रहने वालों को वो बोला गया है और वो लोग दशमांश देते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यवस्था दशमांश देना, लोग इस प्रकार से कहते हैं कि दशमांश केवल देना इजराइलियों को बोला गया है। कुछ लोग कहते हैं व्यवस्था इजराइलियों को दी गई और कुछ लोग मलाकी के वचन को लेकर बोलते हैं यहूदियों को दशमांश दिया जाने के विषय में बोला गया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, यहूदियों को बोला गया ऐसा बोल रहे और इजराइलियों को बोला गया ऐसा बोल रहे। तो अब्राहम जिन कालों में था, याकूब जिन कालों में था, उस समय में तो इजराइली आने के ही थे और यहूदी आने के ही थे। अब इजराइली कौन है और यहूदी कौन है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इजराइली मतलब याकूब के 12 संतान, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, याकूब को परमेश्वर ने इजराइल कहा। जब परमेश्वर याकूब को दर्शन देता है और उनके बीच में जब कशमकश होता है, जब युद्ध होता है, ऐसा लिखा है कि मल्लयुद्ध किया याकूब ने उस दूत के साथ में, और उस समय में याकूब को वो दूत पूछता है कि तेरा नाम क्या है, वो कहता है मैं याकूब हूँ। उस समय में वो दूत कहता है, अर्थात परमेश्वर कहता है कि आज से तेरा नाम याकूब ना होगा परंतु इजराइल होगा। तो अब उस याकूब को इजराइल ये नाम दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिए। और उस याकूब को जो संतान पैदा हुई है उनको बोला गया है इजराइली। तो याकूब के 12 गोत्र ये इजराइली लोग हैं। इजराइल है याकूब और याकूब की पूरी संतान इजराइली है। इस प्रकार से इजराइली आते हैं और इजराइलियों को मिस्र देश में गुलाम होना पड़ता है। फिर छुटकारे के बाद में मूसा उनको व्यवस्था देता है और वहाँ पर दशमांश को दिया गया और उनको लॉ दी गई और उनको बोला गया कि तुम दशमांश दो। परंतु दशमांश की जो शुरुआत है वो इजराइली लोग आने से पहले से, इजराइली लोग आने से बहुत पूर्व में अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश के विषय में कहा। इसका मतलब है इससे पहले कि इजराइली लोग पैदा हो जाए, वो वंश आ जाए। अब अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, अर्थात 2 पीढ़ी के पहले ही दशमांश दिया जा रहा है। और याकूब भी पैदा होने के बाद में कई वर्ष बाद में जब वो अपने मैके में वापस जा रहा है, अपने पिता के घर में, अपने ससुर के घर से, तब उसका नाम इजराइल रखा गया याकूब का। तो कुल मिलाकर इजराइली लोग आने से पहले दशमांश दिया गया था। अब दूसरी बात, यहूदी लोग कौन है? यहूदी लोग ये यहूदा गोत्र के लोग हैं, अर्थात 12 गोत्र है बाइबल में याकूब की 12 संतान और 12 गोत्र है। और 12 गोत्र में से जो यहूदा गोत्र है, इन लोगों को यहूदी बोला गया। ये बात स्मरण रखिए। यहूदी मतलब पूरा इजराइली हम नहीं बोल सकते, ठीक है, बोलते तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन यहूदी यहूदा के गोत्र के लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मलाकी जो है यहूदियों को बोला गया है, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहूदी लोग आए इससे पहले कि यहूदी आए। अब यहूदी कहाँ से आए? यहूदा गोत्र कहाँ से आए? याकूब का बेटा यहूदा, और उस यहूदा से, शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद चौथा बेटा होगा, तो वो जो व्यक्ति है उससे आया है यहूदा गोत्र, और यहूदा गोत्र आया है। और यहूदा गोत्र को अगर बोला गया है कि दशमांश देना है तो वो यहूदा गोत्र को बोला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब्राहम यहूदा गोत्र से बहुत पहले है जो उन्होंने पहले ही दशमांश दिया है। याद रखिए, इजराइली आने से पहले, यहूदा गोत्र के आने से पहले ही
उन्होंने दशमांश को दिया था। ठीक है, ये हो गई अभी पुराने नियम की बात और ये पुराने नियम की चर्चा। और अभी नए नियम में क्या है? नए नियम में क्या यीशु मसीह ने दशमांश देने से मना कर दिया? मैं कहूँगा कदापि नहीं। और कहते कि अभी व्यवस्था खत्म हो गई है, अब व्यवस्था खत्म हो गई। ठीक है, अगर व्यवस्था खत्म हो गई तो व्यवस्था की पुस्तक को हम बाइबल में क्यों रखते हैं? ठीक है, पहली बात। तो दूसरा, यीशु मसीह व्यवस्था के पुस्तक को खत्म करने नहीं आया, उसको पूरा, उस घटनाओं को जो यीशु के बारे में उसमें लिखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आया है, उसको समाप्त करने के लिए नहीं आया है। अगर समाप्त करना होता तो 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञा के रूप में यीशु मसीह नहीं दिया होता। 10 आज्ञाएं जो थी बाइबल में दी गई थी उसको प्रभु ने 2 आज्ञा में बदल कर दे दी। और पहली आज्ञा थी कि तू परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये 10 आज्ञाओं का निचोड़ या शॉर्टकट है। तो यीशु मसीह क्यों देते थे अगर व्यवस्था को नहीं मानना होता तो? ठीक है, चलो जान दीजिए, ये बात को हम यहाँ पर रख देते हैं और आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के बाद यीशु मसीह ने क्या दशमांश से मना कर दिया? एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति ने एक सिक्का लेकर आया और कहा कि ये हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है। तो यीशु मसीह ने उस सिक्के को लेकर पूछा कि इसमें किसका फोटो है? उन्होंने कहा कि कैसर का है। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, मतलब कैसर का टैक्स है, टैक्स परमेश्वर कैसर को दे दो। और जो हिस्सा परमेश्वर का है, जो परमेश्वर तुमसे मांग करता है, वो परमेश्वर को दे दो, मतलब परमेश्वर का परमेश्वर को देना। तो यहूदी लोग या इजरायली लोग उस समय में क्या फॉलो कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे कि वो अपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर को दे। तो परमेश्वर, यीशु मसीह का कहना क्या है? तो यीशु मसीह का कहना है कि तुम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का हिस्सा है, जो टैक्स है, वो कैसर को दे दो। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर ने मना, यीशु मसीह ने मना किया है कि तुम दशमांश ना दो? तो आप ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह तो ये यहूदियों को कहा है। ठीक है, मैं आपसे ये बोलता हूं, यीशु मसीह ने सारे उपदेश यहूदियों के बीच में ही किए। कोई भी उपदेश, मैं ऐसा समझता हूं, शायद कुछ कुछ बातें छोड़कर कोई भी उपदेश अन्य जातियों को नहीं दिया। यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में, उन चुने हुए लोगों के बीच में प्रचार किया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इजरायलियों के घराने को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया हूं, मतलब इजरायलियों के लिए आया, परंतु परमेश्वर की योजना पूरे पृथ्वी भर के लोगों के लिए है। और यीशु मसीह ने उस कार्य को करते हुए, उस कार्य को जो इजरायलियों के बीच में, उसे समाप्त कर कर अपने आप को क्रूस पर देकर, अब वो कार्य को जो यीशु ने किया है उसको सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए बोला। यीशु ने कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारे संसार के लोगों को सिखाओ। ठीक है, और यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, गाड़े जाने, जिलाए जाने के विषय में सारी दुनिया को बताने के लिए यीशु मसीह ने कहा। मतलब जो यीशु ने सिखाया था वो दुनिया को सिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे में यीशु मसीह एक बार फरीसी और शास्त्रियों को कहा कि तुम पुदीने और सबका दशमांश देते हो, जीरा का, सब चीज़ों का दशमांश देते हो, भला ताकि तुम ये भी करते रहते, दशमांश भी देते रहते और न्याय और दया को भी ना छोड़ते। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम दशमांश को छोड़कर न्याय और दया को करो। यीशु मसीह ने कहा ये भी करते रहते और दया और न्याय को भी ना छोड़ते। यीशु मसीह ने कहा ये भी करो और वो भी करो। ठीक है, अब इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने वो कॉइन के विषय में भी हमने सीखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को जो दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। अब थोड़ा सा अगर हम आगे पढ़े, यीशु मसीह अपने जीवन काल में क्या सिखाए? ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 जगह पर देखा, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दो, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और ये भी करते रहो और न्याय और दया को भी ना छोड़ो, ऐसा कहा है। अब आगे हम पढ़े तो यीशु मसीह अपने जीवन काल में क्या सिखाए? अब यीशु की शिक्षा जो यीशु ने सिखाया है उस पर ध्यान दीजिए। अभी यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ त्यागना जरूरी है, सब कुछ छोड़ना जरूरी है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। ठीक है, और यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आए, कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा सब चीजें बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और कंगालों को देने वाला यहोवा को उधार देता है। नीति वचन में लिखा हुआ है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, अर्थात यहोवा को देना है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ठीक है, तो यहोवा को देना है। ठीक है, और कितना देना है? प्रभु ने कहा अपना पूरा समर्पण,
सब कुछ जो त्याग न दे वो मेरे योग्य नहीं है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने जो सिखाया है, पता है क्या सिखाया है? 100% अपने जीवन को देना, अपने जीवन का 100% परमेश्वर को देना, ये सिखाया है यीशु मसीह ने। दशमांश नहीं, ठीक है, दशमांश के लिए यीशु मसीह ने मना नहीं किया, पर वहां रुके नहीं रहना। यीशु ने कहा पूरा 100% देना है, पूरा 100% परमेश्वर को चाहिए, और ऐसा यीशु मसीह सिखाते हैं। अब उसके बाद यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गए, जिलाए गए, यीशु मसीह को जी उठने के बाद कहा कि तुम सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। और फिर क्या होता है? फिर होता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार वो लोग लेकर जगत में जाते हैं और प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं जब पतरस ने प्रचार किया 3000 लोग आए, फिर उसके बाद 5000 लोग आए। इस प्रकार से कलीसिया बढ़ते चले गई। और कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया क्या कर रही थी? तो आप देखेंगे कि कलीसिया में लोग अपने जमीन को बेचकर अपना 100 गुना लाकर दे रहे थे, अपना जीवन 100% दे रहे थे, अपने जीवन का, अपना भाग का सब 100% वो लोग दे रहे थे। ये क्यों 100% दे रहे थे? क्या कोई ऐसे ही देगा? नहीं, परंतु उनको शायद प्रेरितों के द्वारा सिखाया गया है कि यीशु ने क्या सिखाया था। अपना 100%, अपना जीवन, अपना सब कुछ यीशु का है, और उन्होंने उस बात को फॉलो किया, और उन्होंने अपने जीवन को भी यीशु के लिए कुर्बान कर लिया, और साथ में 100 गुना अपने सारे चीज़ों को 100% परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर को ही अपना जीवन का आधार माना, यीशु को ही अपने जीवन का आधार माना, यीशु को ही अपने जीवित रहने का कारण माना, और यीशु को ही अपना सब कुछ माना। और अपने धन, अपने निज धन पर उन्होंने भरोसा नहीं रखा कि उसके द्वारा जीवन है, ना ही अपने पास जो कुछ है उस पर भरोसा नहीं रखा, परंतु उन्होंने हमेशा अनंत काल की ओर देखे, स्वर्ग की ओर देखे, यीशु मसीह की पूरी पूरी आज्ञा उन्होंने माना। देखिए, अगर हम नया नियम के अनुसार अगर जो यीशु ने आप कहते सिखाए, तो यीशु मसीह ने 100% देना सिखाया है। तो कलीसिया को चाहिए कि हम 100% परमेश्वर को दे। तो अब आप बोलेंगे 100% इन दिनों में देना हमारे लिए कठिन है। तो आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में भी 100% देना कठिन नहीं था, दे रहे थे। तो आप कहते बाप रे ये कठिन है। तो मेरे प्रियो, फिर कम से कम हम शुरुआत को पकड़ ले। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में सिर्फ दशमांश पुराने नियम के लोगों को बोला गया है, या फिर पुराने नियम के लोगों ने उन विश्वास के दिनों में दिया है। मतलब दशमांश ये केवल छोटी मात्रा है, एक 10वां हिस्सा है जो जो दे रहे हैं। परंतु प्रभु का क्या कहना है? पूरा 100%। आप क्या 10% यीशु के लिए जिएंगे या 100% जिएंगे? 100% जीना है तो 100% देना है, ठीक है। परंतु आज जो कलीसिया में सिर्फ 10वां अंश जो बोला जाता है, वो केवल बताया जाता है कि कम से कम तुम 100% नहीं दे सकते हो, तो पुराने नियम के अनुसार 10% तुम अपने धन के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो। तो उन्होंने और आपको कम पर लाकर छोड़ दिया, ताकि हम कम देकर परमेश्वर की महिमा करें, जबकि हमको 100% देने की जरूरत है। हालेलुया। नए नियम में कहा गया है कि परिवार के विषय में बताते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि एक पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं, पत्नी को है। पत्नी के शरीर पर पत्नी को अधिकार नहीं, पति को है। यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है और हम जो उसकी दुल्हन है, हमारा जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है, हमारे जीवनों पर, हमारे पास जो कुछ भी है, उस पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु यीशु मसीह का अधिकार है। अर्थात यीशु मसीह उस पर स्वामी है। तो हमारा असल में 100% परमेश्वर का है। हमारा 100% हम परमेश्वर को दे, और परमेश्वर पर भरोसा रखे कि परमेश्वर अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। पर जितने लोग अब दशमांश के विषय में बात कर रहे हैं, वो आपसे बहुत कम चीज के लिए बात कर रहे हैं। अब बात यह होता है कि हम दशमांश और बेटे कहाँ पर दे। बाइबल कहता है कि उस प्रेरितों के पाँव के पास लाकर वो 100% बेचकर लाकर डालते थे। मेरे प्रियो, कहाँ लाना चाहिए? लोग आपको बताएंगे तरह तरह की जगह, परंतु बाइबल बताता है कि प्रेरितों के पास, अर्थात जिस कलीसिया में हम जाते हैं, जो प्रेरित वहाँ रखा हुआ है, उसके पास लाकर हमारे दशमांश और बेटों को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने क्या सिखाया? यीशु ने सिखाया कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मतलब हम देंगे तब हम प्राप्त करेंगे।
यीशु मसीह ने सिखाया कि दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। पर याद रखिए कि जिस नाप से हमने डाले हैं, नापे हैं, उसी नाप से वो हमारे लिए नापा जाएगा। अर्थात हमको दबा दबा कर हिला हिला कर देने के विषय में कहा गया है। हमें कम दिया देने के विषय में बाइबल में यीशु ने नहीं सिखाया, हमें दबा दबा कर हिला हिला कर देने के विषय में कहा गया है। और कहा गया है जिस नाप से तुम नाप रहे हो, तुम्हारे गोद में उसी माप से दबा दबा कर हिला हिला कर दिया जाएगा। जिस नाप का मापदंड हमने यूज किया है, उसी हिसाब से हमारे लिए भी मापा जाएगा, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। आज कई लोग आपको देने से रोकेंगे, परंतु बाइबल देने से रोकने के विषय में बात नहीं कर रहा है, देने के विषय में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश देने के विषय में और बढ़ोतरी के सिद्धांत के विषय में ही दिया है। इसलिए तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के दिनों में भी क्या हो गया। प्रेरितों के दिनों में ऐसा हुआ कि जो लोगों ने अपना खेत बेचकर 10 पूरा 100% नहीं दिए थे और झूठ बोले थे, वे लोग वहीं पर मर गए, ऐसा लिखा हुआ है। और पतरस ने उनको परख लिया और वे लोग गुजर गए। मेरे प्रियो, हमको बाइबल के सही सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। हमें देना सीखना है। हमें परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपना जो कुछ योगदान होता है वो सब कुछ दे। मैं आपसे कहूँगा दशमांश ही नहीं, परंतु क्यों नहीं आप 50% देते हो, क्यों नहीं आप 100% देते हो, क्यों नहीं आप एकदम छोटा अंश, दशमांश को, छोटा अंश को पकड़ के रखे हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना। अगर आप दशमांश देने वाले हैं तो दशमांश देते हुए आप कोशिश कीजिए आप 12% दे, 15% दे, और बेटों को दे 50% दे, और इस प्रकार से अपने देने को बहुगुणित करे, बढ़ाइए, ताकि हम प्राप्त करने में बढ़ते चले जाए। और दशमांश और भेंट देना तो कम से कम कदापि ना भूले, और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।